नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। तो भाई ध्रुव राठी का वीडियो आया है नया और इसने बहुत तहलका मचा दिया है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है कि भाई ध्रुव राठी ने धो डाला, यानी बीजेपी का जो अब पूरा 400 पार का एजेंडा है उसको धो डाला है और इस तरीके से लोगों से अपील की है कि भाई डिक्टेटरशिप तो कंफर्म हो गई है। यानी इस अब कुछ नहीं रहा बताने के लिए, कुछ नहीं रहा छुपाने के लिए, सब कुछ सामने आ गया है। बीजेपी ने सिटिंग सीएम यानी अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, तो इससे कंफर्म्ड हो जाता है। और क्या सबूत चाहिए आपको, और आपका फर्ज बनता है कि ये जो वीडियो है ये 100 लोगों को भेजिए, तभी ये देश बचेगा। अगर नहीं भेजा तो देश नहीं बचेगा। और डेमोक्रेसी का मतलब है कि आप जो सरकार जो आपने ही चुनी थी 5 साल पहले, उसी को हटाओ, यही डेमोक्रेसी है। और उनको लाओ जो डेस्परेट है, जिनको आप ही ने हराया था, उन्हीं को बाद में वापस लाओ, ताकि वो आपके देश का वही हाल करेंगे जो पहले वो, जिसकी वजह से आप उनसे नाराज थे, जिसकी वजह से आपने उनको हटाया था। यानी आप वही करो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही बात की गई। मैं इस पे सबसे ज्यादा सरप्राइज ये हूं कि भाई साहब हेमंत सोरेन जैसा बंदा सीएम की पोस्ट पे ही था, लेकिन वो रिजाइन देने के बाद जेल गया। उसको लेकर के ना किसी अपोजिशन पार्टी ने कुछ हंगामा करा, ना कुछ करा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के तार भाई साहब कहां कहां नहीं जुड़े हैं, आप समझ नहीं रहे हो। मतलब दिल्ली एक छोटा सा सिटी समझ लो उसे, उसका सीएम होने के बावजूद भी उस बंदे के लिए यूएन, यूएसए, मतलब कहां कहां से, जर्मनी, यहां से समर्थन आ गया। आप उसको हल्के में ले रहे हो भाई साहब। और जर्मनी में तो अपने भाई बैठे हैं ध्रुव राठी, और इनका इतना इन्फ्लुएंस है कि 1 घंटे में 1 मिलियन हो जाता है, 9-10 घंटे में 10 मिलियन हो जाता है, पता नहीं 20, 25, 30 मिलियन भी हो जाए, क्योंकि हर एक बंदे ने 100 लोगों को शेयर करना है। तो ये टेक्निक है। अब मैं देखो, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप किसको वोट दो, आप बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, जिसको आप पसंद करते हो उसको वोट दो। यही होती है डेमोक्रेसी। यानी जिसको एक एक बंदे का वोट, उसका इंटरेस्ट, उसकी आइडियोलॉजी, हर एक व्यक्ति की आजादी से उसको छोड़ दो कि भाई तुम्हें बीजेपी पसंद है, तुम बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस पसंद है, कांग्रेस को वोट दो, आम आदमी पार्टी पसंद है, आम आदमी पार्टी को वोट दो। बट किसी को ये मत बोलो कि ये पार्टी सत्ता में आ गई तो ऐसा हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं, देखो क्या होता है कि जो भ्रष्टाचार के केस है या कोई भी केस है, नेताओं के ऊपर जो केस है वो सालों साल चलते हैं। वैसे तो हमारे जुडिशियल सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर मतलब सालों साल केस चलते हैं। कोई छोटा छोटा केस भी पकड़ लो, कई साल चलते हैं। और जो बहुत कम पैसे वाले होते हैं, जिनके पास वकील करने के पैसे नहीं होते, उनको तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जिनके पास पैसे होते हैं उनके केस चलते ही रहते हैं, ठीक है। और देश में एक एग्जाम्पल आपके सामने भी है कि लालू प्रसाद यादव, जिनको चारा घोटाले में बाद में कन्विक्टेड घोषित कर दिया गया था, उनको भी सजा देने में, पूरा केस दोषी करार देने तक 7 साल चला था। 1996 में चारा घोटाला आया, इसकी जांच जब सीबीआई के पास गई, उसके बाद 7 साल बाद जाकर के सजा हुई, यानी दोषी करार दिया गया था लालू प्रसाद यादव को। आप समझ रहे हो, ये केस ऐसे ही चलते हैं। तो अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी का केस हो, ये छोटी छोटी रोज की जो अपडेट होती है ना कि भाई आज इनको इस पे टिप्पणी कर दी कोर्ट ने, आज इसने ये कह दिया, इनसे लॉन्ग रन में कुछ हासिल नहीं होता है। मैटर क्या करता है, कई साल केस चलने के बाद वो जो व्यक्ति है उसका कोर्ट क्या करता है, मतलब उसको दोषी करार देता है या उसको छोड़ देता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये है कि भाई हमें नहीं पता कि आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया या नहीं किया। हमको टाइम देना पड़ेगा कि भाई कोर्ट के ऊपर छोड़ दो, एजेंसी के ऊपर छोड़ दो, हमें विश्वास है सब पे। और जब ये लास्ट में आएगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी उस जमाने में इनके साथ काफ़ी हद तक कांग्रेस के साथ मिलने की कोशिश कर रहे थे, तब भी जाकर के उनको सजा हुई। यानी कोर्ट में अगर केस है ना तो कहीं ना कहीं न्याय होगा, ये हम विश्वास करते हैं। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं कह सकते कि जेल में कैसे डाल दिया, जेल में डालना ही डिक्टेटरशिप है, ये तो गलत बात है ना। कोई भी केस है, चाहे चुनाव से पहले हो चाहे चुनाव के बाद हो, कोई भी केस चल रहा है, उसका जो भी प्रोसीडिंग है वो कोर्ट की नज़र में है। आप इतने समझदार नहीं हो कि कोर्ट की हर एक बारीकी, हर एक टिप्पणी को आप मीडिया की खबर बनाओगे कि देखो कोर्ट ने तो ये कह दिया, तो ये कह दिया मतलब अब वो रिहा होने वाला है। या फिर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करके उस बंदे से सवाल पूछ लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी है। तो टाइम दो और उस केस को छोड़ दो, इससे किसी और का रिलेशन लगाने की जरूरत नहीं। मैं आपको बताता हूं। अब सबसे बड़ी बात है कि डिक्टेटरशिप का आरोप लगाया गया मोदी के ऊपर कि मोदी डिक्टेटरशिप कर रहा है। तो ये है कि वो चुनाव भी कैसे जीत रहा है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव जीतने का कारण क्या है, चुनाव जीतने का कारण है
ईवीएम, यानी ईवीएम जो है जर्मनी में बैन है तो इंडिया में क्यों चल रहा है? ये तो घोटाला है। अरे भाई साहब, अगर वो डिक्टेटर है, अगर वो मैनिपुलेटिव है, अगर वो सबको खरीद सकता है तो भाई वो आपका बैलेट पेपर भी चुरा सकता है। जी हाँ, अगर वो इतना पावरफुल है हर चीज को मैनेज करने के लिए तो भाई आप उससे बच नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो। उसके बाद अगर पैसे की पावर है तो बाद में भी रहेगी, यानी उस बंदे से आप नहीं जीत पाओगे चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है, आप अगर कह रहे हो कि मेरा वोट मैं उसके खिलाफ दे दूंगा तो वो हार जाएगा। भाई जब वो डिक्टेटर बन चुका है, जब उसके हाथ में सारी पावर आ गई तो तुम्हारी वोट भी क्यों काउंट करेगा? बैलेट पेपर वाला बीजेपी का घोटाला जो सामने आया था चंडीगढ़ चुनाव में, क्या वो रिपीट नहीं कर सकता देश में? यानी जिस डिक्टेटर को अपनी ही चलानी है तो वो बैलेट पेपर को भी कंट्रोल कर लेगा। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि आप उसके अगेंस्ट वोट दे दोगे तो आप उससे बच जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको आपने मेजोरिटी के साथ जिताया था, मोदी जी को 2014 में जिताया था, 2019 में जिताया था, तो 2024 को भी मैनिपुलेट कर लेगा आपके हिसाब से। तो यानी अगर वो बन ही चुका है डिक्टेटर तो आप बच नहीं सकते। फिर तो आप बच के दिखा दो। आप 10 लोगों को शेयर करो, 20 लोगों को शेयर करो, उनके वोट जब काउंट ही नहीं हो रही आपके अकॉर्डिंग, यानी जो कांग्रेस पार्टी है या जो भी इंडिया अलायंस है, अपोजिशन पार्टी है, वो कह रहे हैं कि मतलब एक तरीके से सब कुछ कंट्रोल कर लिया मोदी ने, तो वोट भी कंट्रोल कर लेगा, फिर कैसे रोकोगे उसको? तो आप अपोजिशन में इतने साल से हो, 10 साल से आप अपोजिशन में हो, कैसे रोकोगे जनता को? कैसे भला करोगे जनता का? एक डिक्टेटर से कैसे बचाओगे आप? यानी आपके पास उपाय नहीं है, आप इतने कैपेबल ही नहीं हो कि जनता को बचा सको। तो फिर जनता आपको क्यों पसंद करे जो आपको बचा ही नहीं सकता? यानी अगर मैं एक जनता के तौर पर देखूं कि मोदी डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, तो जब अपोजिशन पार्टियां मुझे बचाने लायक है ही नहीं, उनके अंदर इतनी पावर ही नहीं है, तो मैं उस तरफ जाऊंगा ना, या तो मैं देश छोड़ के जाऊंगा। और क्या उपाय बचा मेरे पास? तो कहने का मतलब यह है कि वोट से भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे इनके अकॉर्डिंग। और जिनको लगता है कि यहाँ पर मोदी फेयर इलेक्शन करवा रहे हैं, उनको लगता है कि वो मोदी को वोट देंगे और उनको जिताएंगे। तो भाई जनता की जो एक तरीके से सोच है, अगर वो अपनी पसंद के बंदे को वोट दे रहा है, चाहे वो बीजेपी को वोट दे रहा है, कांग्रेस को वोट दे रहा है, तो यही तो यहाँ पर डेमोक्रेसी है। मैं चाहता हूं बीजेपी जीते, मुझे उसकी सारी आइडियोलॉजी पसंद है तो मैं वोट दे रहा हूं उसको, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? दूसरा ये है कि कितने सारे पत्रकार जो इंडिया में हैं वो अभी तक सुरक्षित है, रोज वीडियो बनाते हैं मोदी के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, प्रिंट, वायर, जुबैर, कितने एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं। ध्रुव राठी तो जर्मनी में बैठा है, उसका कुछ नहीं कर पा रही है। यानी इतने सारे उनके फॉरेन कॉन्टेक्ट मोदी के होने के बावजूद भी अगर वो आपके ऊपर कुछ नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो डिक्टेटर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आप कह रहे हो कि आप मोदी को डिक्टेटर की तरह देख रहे हो, आने वाले सालों में वो डिक्टेटर बन जाएगा, तो भाई मैं सामने किसको वोट दूं जिसको मैं जिताऊं? क्योंकि आपके सामने एक एग्जाम्पल है, जब देश में डिक्टेटरशिप के नजदीक देश गया था, वो काल था इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 75 से 77 के बीच में, 1975 से 1977, 2 साल उसने इमरजेंसी लगाई। अब पब्लिक हो गई परेशान, पब्लिक उससे नफरत करने लगी, इंदिरा गांधी से नफरत करने लगी। लेकिन इंदिरा गांधी को लगता था कि सब मुझे पसंद करते हैं, दोबारा से मैं चुन के आऊंगी। बट उसका जजमेंट गलत साबित हुआ और वो चुनाव हार गई, इवन वो अपनी सीट भी हार गई। अब उसके बाद हुआ क्या कि जो मिक्स गवर्नमेंट आई थी सामने से लोगों को ख्वाब दिखा करके कि ये डिक्टेटर है, ये गलत औरत है, इसको आप हराओ, इसको आप हराओ, लोगों ने हरा दिया। लेकिन चुना किसको? जनता दल को, जो कि पूरी मिक्स पार्टी थी, खिचड़ी थी, उनके बस का सरकार चलाना नहीं था, बस लोगों को उसके खिलाफ भड़का के अपनी तरफ वोट लेना था। ऐसे ही इस समय हो रहा है। मोदी से अगर नफरत है तो भाई हमें वोट दो, लेकिन हम क्या करेंगे हमें भी नहीं पता। यानी इंडिया अलायंस को खुद ही नहीं पता वो क्या देगी पब्लिक को। अगर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाते हैं या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मैं लोगों को गले लगाऊंगा। ये काम होता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का काम होता है कि जिस स्टेटस पे आप हो उससे देश को और आगे ले जाओ, मजबूत बनाओ, सबकी इनकम बढ़ाओ। लोगों को गले लगाने से क्या होगा? दंगे पहले भी होते थे, दंगों की वजह से देश के 2-2 टुकड़े हो चुके हैं। आप किस ख्वाब में हो? मतलब कि मोदी आने के बाद दंगे नहीं शुरू हुए हैं। लोगों में नफरतें समाज में पहले से है, केवल नेता ही नहीं डालता है, लोगों के मन में भी कुछ आइडियोलॉजी होती है। बस नेता उस आइडियोलॉजी को कैप्चर करता है कि कौन सा पावरफुल आइडियोलॉजी है, उसको मैं कैप्चर करूं, उसी की बातें करूंगा, तो मैं उस वाले ग्रुप का फेवरेट बन जाऊंगा और लोग मुझे वोट देंगे। तो ये है एक तरीके से। लेकिन डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए वीडियो शेयर करें ध्रुव राठी का, उससे कुछ नहीं होने वाला। मेरे हिसाब से आप पूरा आकलन करो। अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो इस वीडियो को भी शेयर
शेयर करो और लोगों को बताओ कि अगर आपके अंदर डिसीजन लेने की पावर है तो आप पहले दोनों लोगों को सामने रखो कि मोदी गवर्नमेंट में देश की हालत क्या गई है। केवल मीडिया सूत्रों से नहीं कि 2-4 चीजें आपने देख ली, हर पैरामीटर में देखो कि देश किस तरफ से, किस डायरेक्शन में, किस तरीके से काम कर रहा है। और जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो किस डायरेक्शन में काम करती थी, किस तरीके से फाइलों को निपटाती थी, अपने जो प्रोजेक्ट है वो कैसे निपटाती थी, कैसे काम करती थी, वे ऑफ वर्किंग दोनों का क्या था। आप कंपेयर करो और आपको जो सही लगता है उसको वोट दो। यही तो है डेमोक्रेसी। तो मेरा ये वीडियो आप शेयर करो अगर आपको ये बात समझ में आई है तो, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।